अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये है कि मुताला करने में कोई ख़ास तरतीब रखनी चाहिए या किसी भी दीनी किताब का मुताला कर सकते हैं। रहनुमाई फरमाइए। मुताला करने में अव्वल तो किताब सिर्फ किसी सुन्नी आलिम जो इल्म दीन का आलिम हो और कुरान हदीस के मुताबिक वो दुरुस्त लिखता भी हो। बाज़ लोग होते हैं उलमा लेकिन इन्हें नाम के हिसाब से, लेकिन देखिए मेरी किताबें तो वो नहीं मतलब जमती बाज़ होगी। इसलिए मैं तो कोशिश यही होती है कि या तो अपने को मालूम हो कि ये वाकई यानी कि मुस्तनद लिखने वाला है आलिम दीन, और सुन्नी भी टनाटन और रज़ा छाप होना चाहिए। मेरी अपनी सूरत हाल ये है कि आला हज़रत के मानने वालों से मेरा दिल ठुकता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह पर जो तनकीद करे और बस वो फिर मज़ा नहीं आता मुझे, और आपको भी नहीं आना चाहिए। दावत इस्लामी आला हज़रत के टुकड़ों पर पलने वाली एक तंजीम है। आला हज़रत को इसलिए मानते हैं कि इन्होंने में कुरान और हदीस से नज़रियात, अकायद, आमाल ये सीखा है। आला हज़रत बजाते खुद इनका कुछ भी नहीं है, जो भी बताया मैं कुरान हदीस से बताया, तो इसलिए हम इनको मानते हैं। तकवा था, परहेजगारी थी, इश्क़ रसूल था, इल्म ऐसा कि कोई माँ शायद सदियों तक ऐसा आलिम जनी हो तो जनी हो, ऐसे आलिम थे इस दौर, करीबी दौर के। और ये खाली बोलने से आदमी को ताज्जुब होगा। अब देखें अगर इतनी सलाहियत है, इनकी किताबें देखें, इनके फतवा रज़वियात देखें, तो फिर पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये कहाँ तक दुरुस्त है इंशाअल्लाह। लेकिन सलाहियत होनी चाहिए। आला हज़रत की किताबें समझने के लिए भी इल्म होना चाहिए। तो इनका जो चाहने वाला, मानने वाला, या वो खुले लफ्ज़ों में कह दूँ कि इनके फतवों पर, इनकी तहकीकात पर आंखें बंद रखने वाला, चूँकि चुनाचे और तनकीद और ये ना करने वाला हो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मीठा लगता है, मुझे प्यारा लगता है। और काश आपको भी मेरी इन बातों से इत्तेफाक हो। ये हिलते नहीं, क्या बात है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम तो हैं, मतलब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले, मानने वाले, भले मुरीद किसी का भी हो। ये नहीं कि साहब वो सिर्फ अत्तारी आला हज़रत को मानता है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चिश्ती भी देखें, नक्शबंदी भी देखें, आला हज़रत पर जान छिड़क रहे होते हैं। तो आला हज़रत तरीक़त में भले वो कादरी रज़वी सिलसिले, लेकिन सारे तरीके जो न चारों सलासिल आला हज़रत, इन सब में मुझे याद पड़ता, पढ़ा भी गई, ये सब सिलसिले आपके पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब औरों के पास भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी अल्लाह की रहमत से वो चारों सिलसिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि मेरा जो मशरब जो है वो सिलसिला कादरिया रज़विया पर ही, मतलब मैंने तो ये मैंने वैसे ही अर्ज करता, तो ये होते हैं सिलसिले। तो फिर भी मतलब ये है कि हर सिलसिले वाला, बल्कि शवाफ़े जिनको पता होता है हालत के बारे में, शाफ़ी हज़रत, वो भी आपको जान छिड़कने वाले मिलेंगे। तो यहाँ मामला अकायद और नज़रियात का है, तरीक़ेकार के भाई नमाज शाफ़ी तरीके पर पढ़ता है, हनफ़ी तरीके पर पढ़ता है, वगैरह वगैरह, ये मसाइल अपने अगर वो फ़िक़ही मसाइल हैं, अपने अपने इमाम ही की तक़लीद करनी होती है। लेकिन एक आला हज़रत का हमागीर शख्सियत के मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत माशाअल्लाह। ये खलत मलत मत किया करो, आला हज़रत में सब आ गया है। और आला हज़रत से मैं फैज़ान रज़ा, रज़ा ज़्यादा यानी यूँ कि अनसब, आला हज़रत हम बोलते हैं, बेशक लक़ब है आपका, लेकिन दूसरे बुजुर्गों के साथ भी आला हज़रत देखते हैं, लोग लगाते हैं। खुद मैंने अपने लिए खुतूत में पढ़ा आला हज़रत मेरे लिए, और दीगर तरीक़त के भी देखे कि उनको भी आला हज़रत। तो यूँ फैज़ान आला हज़रत में अगरचे अंडरस्टूड है कि हम किस आला हज़रत की बात कर रहे हैं, तो रज़ा मेरा ख्याल ज़्यादा नुमाया है। जारी रहेगा, जारी रहेगा। इन्हें जो दीगर आला हज़रत जिनको लक़ब मिलते हैं, और वो भी अगर जामिया शराइत हैं, कोई
अकीदे की खराबी नहीं है, उनका फैज़ भी चाहिए, उनका फैज़ भी जारी रहे, हमारी दुआ है। लेकिन इस वक्त तज़किरा जो हमारे यहाँ तो फिर फैज़ान रज़ा के ताल्लुक से ही ज़्यादातर होता रहता है। तो फिर हम किससे आला हज़रत का करते, हमें खुद नहीं पता होता। मुझे पता है कि फुला को भी आला हज़रत बोलते थे, लिखते थे, लेकिन मैं मतलब मौजू फिर वो तो फैज़ान रज़ा, फैज़ान आला हज़रत कहने में हरज कोई भी नहीं है, लेकिन फैज़ान रज़ा ज़्यादा नुमाया, यूँ मतलब ये मेरी अपनी सोच है। और हमने जब से होश संभाला है समझो इस फील्ड में, तो पहले तो लगता था फैज़ रज़ा नारा, वो भी अच्छा नारा है। अब हमारे फैज़ान रज़ा बोलते हैं, माना तो करीब करीब ही जारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद। मोहम्मद वसीम सजाद अत्तारी, जामिअतुल मदीना क़ुबा मस्जिद फैसलाबाद। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अपना अंदाज़े तदरीस अट्रैक्टिव कैसे बनाएं ताकि तलबा बोर ना हों, और साथ ही जब वहाँ से आना हुआ तो बहुत सारे अहले मोहब्बत ने, घर वालों ने आपको सलाम अर्ज़ करने का कहा था, उनका सलाम भी कबूल फरमाइए। वालिद मोहतरम और इसी तरह दीगर इज़्ज़ो अक़रबा के लिए बख्शिश की दुआ फरमा दें। अल्लाह सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। नमाज जनाज़ा याद है किसी को? पूछो नहीं पूछो? अच्छा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना, अल्लाह हमारे जिंदों और हमारे फोत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा, इंतकाल किए हुए। नमाज जनाज़ा भी है, लेकिन ये ज़माने से मतलब यही हमारा ट्रेंड ही बना हुआ है। जैसे कि बाप फोत हो गया, दुआ मग़फ़िरत, माँ भी मारे दुआ सेहत, ये फोत हो गया, इनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर दें, इनके लिए दुआ सेहत कर, ये तक़सीम है तो है हमारे यहाँ। ये दुआ जो मतलब अब पहले अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना, हमारे ज़िंदगी मग़फ़िरत हुआ, नमाज जनाज़ा, तो सबको दुआ मग़फ़िरत की ज़रूरत तो है। मुसाफ़े में यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, कर ही रहे होते ना मग़फ़िरत की दुआ। यही मैंने आपकी तवज्जो दिला दी। तो माँ बाप, अगर माँ हयात है या बाप फोत हो गए या अक्स है इसका, तब भी मतलब ये भी कहा जाता मेरे माँ बाप, अब माँ बोलेंगे मेरे माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत करते, तो मुझे यूँ होगा कि दोनों वफात पा चुके हैं, जहन बन गया है, तो इसलिए वो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बात सूरतों में। लेकिन बाद होगा तो कहते हैं माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, कोई कहेगा, तब वो फोत हो गए, ये जहन में आया भी, तो सेहत पर असर क्या पड़ेगा बेटे की? मेरे बेटे को तो बोलना ही नहीं है, बोलूँगा तो वजात कर देगा, नहीं माँ हयात है। लेकिन मग़फ़िरत की दुआ तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए, हर एक मुसलमान को चाहिए, पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है ना। बल्कि हम लोग जो बैठे, मुझे याद आ गया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने शहज़ादे से फरमाते कि जब लोगों में हो तो ये दुआ भी कर लिया करो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। हज़रत सैयदना लुक़मान हकीम मशहूर है, हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने बेटे को नसीहत इन्होंने फरमाई कि बेटा वक्तन फ़वक्तन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ये कह लिया करो कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, कि बाज़ घड़ियाँ कबूलियत की होती है, उनमें तुमने ये दुआ कर दी तो इसलिए रब्बि ग़फ़िर ली, यहाँ अकेले में रब्बि ग़फ़िर ली, ये लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद। और सहाबी इब्न सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का लोगों की मौजूदगी में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, कि लना जमा का है ना, तो हमारी, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। ये भी कभी कभी याद आ जाए तो अदाएँ बुज़ुर्गों की, बुज़ुर्गों के कहने में भी बरकत होती है। अल बरकत मआ अकाबिरिकुम, है ना, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। तो बड़ों के कौल पर अमल करना और अपने जहन से कोई अमल इख्तिरा करना या बनाना, इसमें सारा फ़र्क तो रहेगा। अनवरुल इशारा बहार शरीयत में पूरी की पूरी है। ये आला हज़रत का रिसाला हज पर,
तो ये पूरा का पूरा दाखिल है उसमें। बाहर साहिब बाहर शरीयत की अकीदत से मुझे सीखने को मिला, मेरी भी तवज्जो नहीं थी सर, बरसों पहले पढ़ा था मैंने उसको। तो कि आला हज़रत ने जो कुछ लिखा मैंने मिन्नो आनिस में शामिल कर दिया है, कहीं भी लफ्ज़ तब्दील नहीं किया। जो आला हज़रत के कलम से जो निकला है उसमें जो बरकत है, मैं ऐसे अल्फाज कहाँ से लाऊं। मज़ा आ गया मुझे तो कि बुजुर्गों की ज़बान से कलम से जो निकला वो भी बरकत वाला होता है। अब हदीसों की दुआ में भी बाज़ औक़ात वो अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार हदीस है पाक में, तो हम बोले हैं सब में बैठे हुए अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, या अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा, और हम कहें अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। यहाँ कोई माना में फसाद नहीं है, मेरी अपनी यूँ समझ में आता है कि मैं अल्लाहुम्मा जिरनी नार ही कहूँ। आमीन कहने वाला दुआ में शामिल हो ही गया, ये ज़बान मुस्तफ़ा से निकला हुआ है, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आला हज़रत के ज़माने मुबारक या कलम में मुबारक से अदा हुआ लफ्ज़ बरकत वाला है, तो जिसके सदके कायनात को बरकतें मिली, उनके अल्फाज की बरकतों का कौन अंदाज़ा लगा सकता है ना। यूँ मतलब ये भी एक मदनी फूल है, मतलब अब जमा करते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं इसको। इस तरह जितनी ये मतलब है कि इसकी बरकतें हमको मिलेगी, हमको बरकत की मुझे तो बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अपने तो नज़रों से ही रास्ता तय करेंगे, बाकी अमल तो है नहीं। हाय हाय, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल क्या था? अपना अंदाज़े तदरीस अट्रैक्टिव कैसे बनाएं ताकि तलबा बोर ना हो? अब ये तो बस अल्लाह पाक तौफीक दे इसकी, वरना पढ़ाने वाले तो खैर हमारे यहाँ तो इस तरह शायद ना होता हो, गालियाँ भी बाज़ औक़ात बक रहे होते हैं, बात बात में झाड़ रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, वैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। अब वो तदरीस खुद ये हुस्न का मजमूआ है, दीन पढ़ाना, दीन पढ़ाने में हुस्न नहीं है तो किसमें हुस्न है। लेकिन इस शुगल को, इस शोबे को बाज़ लोग अपनी अखलाकी कमज़ोरी की वजह से बदनुमा कर देते हैं। इसकी भी एक तादाद हमें मिलेगी कभी कभी। सोशल मीडिया पर भी कुछ ना कुछ आजकल तो चल जाता है, पहले भी ये होता ही होगा, इनसे ज़्यादा होता होगा। अब तो सोशल मीडिया से लोग डर के कम करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया बहुत सारों की मतलब यानी कि पोलें खोल के रख रहा है, क्या क्या दुनिया को हो रहा है, कैसे कैसे मुक़र्रिरों के स्टाइल आ रहे हैं, किसी कोई यूँ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, वो चल रहा है, कूद रहा है, कोई पछाड़ खा रहा है, लोग हंस रहे होते हैं। इस तरह नात खानों के अंदाज तरह तरह के, मतलब ये पहले कभी देखे नहीं थे, वो सोशल मीडिया दिखा रहा है और लगाम डाल रहा है कि तू मत करना ऐसा, जगह मजाक उड़ाएगा लोग बदजन होंगे, वाकई बदजन होता है। अहले इल्म को झटके खाए, वो मतलब पता नहीं क्या क्या बात होगा। अगर अपने आप में नहीं है तो मरफूल कलम है, और अगर है अपने आप में फिर कर रहा है, तो फिर जो लोगों को दूरी का सबब मजाक उड़ाना, फिर एक की वजह से दूसरों का मतलब इमेज गिराने वालों को मौका मिलना, ये आप मेरी बातें शायद समझते होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि आपने भी देखे होंगे इस तरह की कि वाकई हैरत होती है कि अहले इल्म बाज़ औक़ात इसको क्या हो गया, ये कर क्या रहा है, और इतना थोड़ा सा पीस होता है उसका क्लिप वायरल कर देते हैं। ये भी शरारती लोग शायद होते होंगे। तो इस तरह के क्लिप में तो बचता हूँ, अगर पता है कि किसका है या अंदाज़ा हो जाता है अल्फाज से ये कौन साहब है, अब अपने हो सकता है ज़ौक़ बढ़ गया होगा, बच दा गया होगा, कुछ भी हो सकता है। हम क्यों इसको मतलब बिना वायरल कर दें कि कोई मतलब लोग उलमा से दूर भागे। लेकिन बातों का होता है वाकई कि आदमी को होश नहीं होता, जज्बात में आकर इस तरह के अंदाज इख्तियार कर देता है। एक कैमरा तो कैमरा है ना, वो तो ये तो चल रहा होता है, बाबू CCTV चल रहा तो निकाल के वायरल कर देते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ उठा के डाल देते हैं। तो इस तरह के कोई भी अपनों के उलमा के इस तरह के क्लिप हों या किसी में कोई सी खता का तस्करा हो तो उसको भी वायरल नहीं करना चाहिए, ये ज़िम्नन बात आ गई। इसी तरह बद मज़हब के क्लिप अच्छी बात आपको लगे तब भी वायरल नहीं करनी चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह। कि ज़ाहिर है कि वो कहने को तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा जो होता है वो भी कभी सच्ची बात कर ही देता है। तो ऐसे लोगों को हम मुतारिफ कराएंगे तो फिर मज़ीद लोग उसकी लिंक ढूंढेंगे, ये करेंगे, और फिर जो गंद कचरा होगा उससे बेचारे का ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा।